आखिर डॉक्टर बनने से पहले प्रैक्टिस के लिए मेंढक को ही क्यों काटा जाता है? मेंढक की जगह किसी अन्य जानवर को क्यों नहीं काटा जाता? जानते हैं कि मेंढक में ऐसी कौन सी खासियत है जिसके कारण वह इस प्रक्रिया का शिकार बनता है। दरअसल कोई भी व्यक्ति डॉक्टर बनने से पहले ऑपरेशन की बहुत प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है और प्रैक्टिस के बिना डॉक्टर सही से किसी इंसान का ऑपरेशन नहीं कर सकते। इसीलिए जब वे अभ्यास करते हैं तब उन्हें मेंढक के शरीर को खोलकर जांचना होता है ताकि वे मेंढक के शरीर के जरिए इंसानी शरीर का भी ज्ञान प्राप्त कर सकें। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि सिर्फ मेंढक को ही क्यों काटा जाता है? उसकी जगह चूहा या खरगोश जैसे अन्य जानवरों को क्यों नहीं काटा जाता? इसका जवाब है मेंढक की आंतरिक संरचना, जो कई मामलों में मानव शरीर से मिलती जुलती होती है। यही कारण है कि इसे मेडिकल और जीव विज्ञान के छात्रों के लिए उपयोगी माना जाता है। आइए जानते हैं कि मेंढक की कौन कौन सी संरचनाएं मानव शरीर से मिलती जुलती हैं। नंबर 1, हृदय की समानता। मेंढक का हृदय 3 कक्षों का होता है जबकि मनुष्य का 4 कक्षों का। फिर भी दोनों की रक्त संचार प्रणाली में कई समानताएं हैं, जैसे कि दोनों के हृदय का मुख्य कार्य रक्त को पंप करना और शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचाना है। नंबर 2, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र। मनुष्य और मेंढक दोनों फेफड़ों के माध्यम से सांस लेते हैं। हालांकि मेंढक अपनी त्वचा और गिल्स से भी सांस ले सकता है, जो मनुष्य में नहीं होता। दोनों में एक समान पाचन तंत्र होता है, जिसमें मुख, आंत, लीवर और अग्नाशय शामिल हैं। नंबर 3, तंत्रिका तंत्र और रक्त संचार प्रणाली। मेंढक और मनुष्य की रीढ़ की हड्डी एक समान कार्य करती है, लेकिन मेंढक का मस्तिष्क आकार में छोटा और इंसान की तुलना में कम जटिल होता है। अब सवाल यह है कि क्या मेंढक डिसेक्शन काटने के बाद मर जाता है? आमतौर पर जो मेंढक मेडिकल और साइंस लैब्स में डिसेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वे पहले से ही मरे हुए होते हैं। इन्हें रासायनिक संरक्षक से संरक्षित किया जाता है ताकि शरीर लंबे समय तक खराब ना हो। लेकिन कई साल पहले लैब में मेंढकों को दवा देकर बेहोश किया जाता था और फिर उन पर अध्ययन किया जाता था। ज्यादातर ऐसे प्रयोगों में मेंढक जिंदा नहीं बचता था, और यदि कोई मेंढक बच भी जाता तो भी आंतरिक चोट के कारण कुछ दिनों में उसकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन अब मेंढकों को काटना या उन पर प्रयोग करना गैरकानूनी और अनैतिक माना जाता है, और ज्यादातर देशों में जिंदा मेंढकों पर डिसेक्शन प्रतिबंधित है। इसकी जगह पर आजकल वर्चुअल डिसेक्शन किया जाता है, जिसमें मेंढकों और इंसानों की हूबहू बॉडी का डिजिटल मॉडल तैयार किया जाता है। इससे छात्रों को सीखने में अधिक सुविधा होती है और मेंढक जैसे जीवों को भी नुकसान नहीं पहुंचता।